हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एड्यूकोर पर। तो जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो CHS क्लास 9th के लिए है, बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन। इस वीडियो के लिए एक स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा कमेंट और जो रिक्वेस्ट की थी, मेहर प्रताप। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो बच्चों इसमें समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसा कि ये वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड हो रहा है, कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब हर हफ्ते आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस क्या होगा? बीजगणितीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन क्या होगी? ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। चलिए बताते हैं आपको हिंदी में इसका क्या मतलब होता है। मतलब मेरा कहने क्या है कि अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक वह है जो चर व अचर का संयोग या चर व अचर के संयोग से बनता है और जिसमें मदद की आवश्यकता पड़ती है किसकी? मूलभूत संक्रिया, मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे हमने क्या कहा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, दिस वन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स मींस हिंदी में होता है बच्चों चर। क्या होता है? चर। कांस्टेंट मींस होता है अचर। चर का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स हम किसे कहते हैं? जितने भी आपके पास लेटर हैं, जितने भी लेटर हैं A to Z, जितने भी लेटर आपके पास होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। दैट मींस चर कहते हैं। अचर का मतलब है ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं आपके पास उपस्थित है, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। यानी कांस्टेंट टर्म का मतलब 1 to 100 कह सकते हो आप, 1000 कह सकते हो, 10,000 कह सकते हो, मतलब जितने भी नंबर आपके पास यूनिवर्स में है सारे नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अब क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स मींस क्या हो गया? चर, और कांस्टेंट मींस हो गया अचर। डिफिनीशन समझते रहिएगा। मैंने क्या कहा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, हो गया। वेरिएबल बता दिया क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, रिटन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? बहुत बच्चे नहीं जानते हो कि फंडामेंटल ऑपरेशन हम किसे कहते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको एक एक चीज छोटी छोटी हर बात बताएंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन को हम हिंदी में कहते हैं मूलभूत संक्रियाएं। क्या कहते हैं? मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन होता क्या है? सोच रहे हो? मत सोचो, मैं बता देता हूं। ये जो आप जनरली यूज करते हो बेटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये जो चारों साइन होते हैं, जो चारों चिन्ह होते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, इसी को हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो गई हमारे पास? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, with an algebraic expression is the combination of variables and constants with the help of or written in with the help of fundamental operation is known as algebraic expression। तो चलिए इन सभी की सहायता से हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास? फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं मूलभूत संक्रियाएं हो गई। मूलभूत संक्रियाएं क्या होती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन जो होता है उसी को हम फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं, हिंदी मूलभूत संक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? 2x + 3, 2x + 3। 2 क्या है? यहां पे 2 आपके पास क्या? कांस्टेंट है, अचर है। 3 भी आपका अचर है, लेकिन 2 के साथ यक्स जो लगा है, ये वाला जो यक्स टर्म है बेटा, वो क्या है हमारे पास? चर है, वेरिएबल है। यक्स हमारा क्या है? ABCD में आता है, A to Z में यक्स आता है ना, तो यक्स हमारा क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। और अचर पद क्या हो गया? यानी 3 हो गया। 3 मतलब नंबर है, एक संख्या है। 3 आपका नंबर्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फंडामेंटल ऑपरेशन इसमें कौन सा यूज हो रहा है? प्लस का यूज हो रहा है, यानी एडिशन का। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल लिख लो। 8a² कर दो, माइनस 5ab कर सकते हैं, प्लस यहां पे 7 कर सकते हैं। तो कितने फंडामेंटल ऑपरेशन यूज हुए? एक माइनस, एक प्लस, 2 फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये हमारे पास क्या हो गया? 8a²b। a²b भी हमारा क्या है? वेरिएबल्स है। a भी क्या है? वेरिएबल्स है। यहां पे 7 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, चर व अचर का जो संयोग होता है और उसको हम किसकी सहायता से लिखते हैं, मूलभूत संक्रियाओं की सहायता से व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, उसी को हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं इसी में। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, लाइक और अनलाइक टर्म आता है, ठीक है, क्या आता है, लाइक और अनलाइक टर्म। इरेज नहीं करते हैं, आपको ही बता देते हैं, समझा देते हैं, इसी एग्जांपल से ही समझा देते हैं। लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक मींस क्या होगा, समान पद, और अनलाइक का मतलब क्या हुआ, असमान पद। लाइक टर्म्स क्या होता है, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, अभी जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे, आगे जब आपको जोड़ना पड़ेगा, किन्हीं दो बीजगणितीय योग को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब आपको समान और असमान पद की जरूरत पड़ेगी। जैसे बच्चों मैं अगर यहां पे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर, और यहां लिख दूं प्लस जेड प्लस क्या लिख दिया, जेड लिख दिया, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर सर क्या है, चर है, 2xy भी चर है, यहां पे सभी चर में सिर्फ दो इनके साथ जो गुणा किया गया है वो हमारा एक अचर पद है, जो नंबर्स है वो हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो चलिए ठीक है, यानी इन दोनों में समान पद की बात की जाए तो यहां पे एक्स स्क्वायर यानी इसका कोफिशिएंट यानी जो आपका चर पद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहां पे भी क्या है, वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 2x यानी 2x स्क्वायर जो आपके पास लिखा गया है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। कैसे टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, सेम है, उनकी डिग्री क्या है, पावर क्या है, सेम है, इसलिए हमारा कैसा है, लाइक टर्म्स है। अभी डिग्री के बारे में बताऊंगा, पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ अभी यहां पर ये याद रखिए कि हमारे पास वेरिएबल यहां x है, यहां भी x है, इसकी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2, इसलिए लाइक टर्म्स है। ये वाला क्या है, माइनस 2xy है, ये जेड है, ये क्या है, xy है, ये जेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2xy और जेड क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके बाद हम आपको क्या बताने वाले, ये सब क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, फंडामेंटल ऑपरेशन किसे कहते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं, यानी समान पद और असमान पद। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें आपका क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, चलिए उसकी भी बात करते हैं, गेज करते हैं पहले से। तो चलिए हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। यहां पे पॉलिनोमियल हमने क्या कहा, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है सर, पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की डिफिनीशन समझिएगा पहले, बहुपद यानी पॉलिनोमियल मींस हिंदी में क्या होता है, बहुपद होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल, वेरिएबल्स इन्वॉल्व ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हिंदी में समझिएगा, मतलब एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात, पावर मतलब क्या होता है, घात, ठीक है, जिसकी घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो, ऋणात्मक ना हो, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। मैंने कहा क्या कहा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब उसकी घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो। मतलब जैसे आपके पास ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी की पावर हम -2 कर दें, क्या कर दें, -2, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या कहा, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वह बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक न हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपका पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो यहां पे कक्षा 9 में दूसरे चैप्टर में यूपी बोर्ड में भी यही चीज है कि बताइए निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, पहली प्रश्नावली में। तो आप समझ लीजिएगा ध्यान से, पॉलिनोमियल मैंने क्या कहा, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक होगी वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद कौन सा होगा, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक ना हो, वह हमारा क्या होगा, बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा। मतलब एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंटीग्रल पावर इज नॉन निगेटिव, मतलब ऋणात्मक ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, इज नोन एज पॉलिनोमियल और इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, अगर इसके हम प्लस कर देते हैं, x की पावर 2 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया सर, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को हमने क्या कहा, ये हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। पॉलिनोमियल मींस क्या है, बहुपद है। अभी बहुपद के बारे में बताएंगे, बहुत कुछ है।
अगर इसको हम क्या लिख दें, x की पावर -2 लिख दिया, प्लस 2, यहां पे 2 की जगह प्लस 4x लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस 4x लिख दिया, ठीक है। अच्छा, x पावर -2 प्लस 4x हो गया, यानी x की घात क्या है, ऋणात्मक है, तो हमारा क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, यानी हम हिंदी में लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। दूसरा और क्या ध्यान रखोगे, अगर आपका जो वेरिएबल्स है वह रूट में लिख दिया जाए, मतलब अगर हम लिख दे रूट एक्स, मतलब यहां अगर लिखे 2√x प्लस 5, 2√x प्लस 5, तो 2√x+5 लिखा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल पावर यहां पे जो हो जाएगी x पावर 1/2, x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हां यहां पे 2√x² होता प्लस 5 होता तो हम इसे 2x+5 लिख सकते थे और कहते हैं हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या लिखा है मैंने, 2√x+5, 2√x+5, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब बहुपद नहीं है। या अगर आपके पास ऐसे लिखा मिल जाए कि 2/x प्लस 4, यक्स को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, यहां पे पावर क्या है, +1 है, ऊपर जाएगा क्या होगा, -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब यदि यक्स अपान में है, रूट में है, या यक्स की पावर माइनस है, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इतना तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। अब समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होगा घात, यानी अधिकतम घात। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय व्यंजक की जो अधिकतम घात होती है, या बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास ये बहुपद है, ठीक है, बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा ही अंतर है बच्चों। जब इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा 1 वेरिएबल इक्वेशन, 2 वेरिएबल इक्वेशन, तो उसमें भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये सब बेसिक चीजें हैं जो जितनी मैं बता रहा हूं। अभी इसके बाद क्वेश्चन पे चलूंगा। तो इसी को अगर हम 2x+5 को इक्वल 0 लिख देते हैं ना बेटा, इक्वल टू 1 लिख देते हैं, इक्वल टू 2 लिख देते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है। यहां पे एक ही वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल इक्वेशन हो जाता है। अगर यहां पे हम लिख दें x+y प्लस 5 इक्वल टू 0, यक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल है, मतलब दो अलग अलग चर हैं, तो 2 वेरिएबल इक्वेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 हटा देते हैं तो पॉलिनोमियल हो जाता है। यहां से भी इक्वल टू 0 हटा दो तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे ना, डिग्री। चलिए डिग्री की बात करते हैं। डिग्री का मतलब क्या हुआ, घात, ठीक है। यह भी प्रश्न है कक्षा 9 में कि कहता है निम्न बहुपदों की घात बताइए। तो घात का मतलब जैसे आपके पास एग्जांपल स्वरूप में ले लेता हूं, लिखा है y² + 7y + 4, या आपके पास लिख लिया जाए y की पावर 4 - 2y + 7y³, ठीक है, -5, ये लिख दिया जाए। अब इसमें हमको क्या बताना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, y की अधिकतम घात, ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है, या x की मैक्सिमम पावर क्या है। यहां पे एक और एक लिख सकते हो, आप लिख दो x पावर 5 + 7x² - 3x + 4 लिख दो, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स की जो मोस्ट हाईली पावर जो होगी, यानी अधिकतम जो घात होगी, उसी को हम कहेंगे डिग्री यानी घात। y की अधिकतम घात इस बहुपद में क्या है, 2 है ना, तुम्हारा इसका घात क्या हो जाएगा, 2। यहां पे y की घात कितनी अधिकतम, 4 है, कितनी है, 4, 4 से कम 3 है, अधिकतम घात क्या है, 4, यानी इसकी घात क्या हो जाए, आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4, या घात बराबर 4, बहुपद की घात बराबर कितनी, 4। इस वाले में हमारा कौन सा वेरिएबल है, कौन सा चर है, यक्स है ना। यक्स की अधिकतम घात क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यक्स की अधिकतम घात 5 है, क्या है, 5। हो सकता है बीच में अगर यहां पर हम लिख दे 7x पावर 8, क्या लिख दे, 7x पावर 8, तो अधिकतम घात यक्स की क्या है, वेरिएबल्स की अधिकतम घात क्या है, 8 है, यानी घात बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो डिग्री समझ गए, यानी वेरिएबल्स की जो मोस्टली हाईली पावर जो होगी, अधिकतम जो घात होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, या बहुपद का घात कहते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को विभाजित किया गया। डिग्री के आधार पर सर कैसे विभाजित किया गया होगा, हाँ, डिग्री के आधार पर विभाजित कर दिया, क्या किया गया होगा, चलिए वो भी बताते हैं आपको। इसको पहले इरेज कर देते हैं। इतना समझ में आया है ना, ठीक है, नोट डाउन करते जाए, आप लिखते जाइएगा, वीडियो को आप रिवाइज करके देखते रहिएगा। तो चलिए डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को हम देखते हैं, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ही हो गया रेखीय बहुपद, क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा, जिसकी पावर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या जिसकी पावर आप कह सकते हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो, मतलब x+2, क्या हो, डिग्री 1 हो, x+2 हो गया। अगर x+2 है,
यानी यक्स की पावर कितनी है 1 है, या y प्लस 4 लिखा है, y की पावर कितनी है 1 है, z प्लस 2 लिखा है, z की पावर कितनी है 1, तो हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे दोज पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया सर, बड़ा सिंपल है, बड़ा जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है, लीनियर के बाद हम क्या समझते हैं यहां पे, आपका देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या समझेंगे यहां पे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा ये रेखीय हो गया, इसको हम कहते हैं बेटा द्विघात बहुपद, हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। कक्षा 10 में आपको द्विघात बहुपद मिलेगा, यूपी बोर्ड में है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। बड़ा सिंपल है सर, याद रखने में तो आसान है। मतलब ऐसा भी कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी x की पावर 2 लिख दिया जाए प्लस x प्लस 4 लिख दिया जाए, तो इसकी पावर कितनी है 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6 लिख दिया गया है, या 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, समथिंग कुछ भी लिख दिया, जहां पर z कर दो 4z कर दो, यहां z स्क्वायर कर दो प्लस 5 कर दो, तो हमारा z की पावर कितनी है 2 है, y की पावर कितनी है 2, तो कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और बच गया सर, अब क्या बच गया, कितने पॉलिनोमियल है, बहुत है, क्वाड्रेटिक हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये सब आपके उच्च श्रेणी क्लास में जैसे जैसे आप अपनी कक्षा में आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें मिलेंगी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 हो, x की पावर 3 कर दो, a की पावर 3 कर दो, यहां पर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 7 कर दो, या 7x कर दो, a क्यूब प्लस यहां पर आप लिख दो 7a प्लस 5 कर दो, यहां पे a की पावर कितनी है 3 है, x की पावर कितनी है 3 है, वेरिएबल्स की पावर क्या हो गई 3 हो गई, यानी डिग्री आपके पास कितना हो गया 3। तो यह कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक और बच गया, आपकी किताब में नहीं मिलेगा लेकिन आप जानते रहिए, क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब चतुर्थ घात बहुपद, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात क्या हो 4 हो। कितनी हो 4। जैसे अगर हम लिख दें x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, या आप इसे लिख दें a की पावर 4 प्लस 7a क्यूब प्लस 8a प्लस 9। ठीक है, यहां पे वेरिएबल्स a की पावर कितनी बच्चों 4 है, x की पावर कितनी है 4 है, तो हमारा कैसा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल और छूट गया, क्या छूट गया सर, 4 तो बता दिए, कितने पॉलिनोमियल बताएंगे टाइप्स, एक लास्ट क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, फिर उसके बाद अभी एक और टॉपिक है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या वह पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट समझते हो क्या होता है, नहीं समझते, ठीक है बता देता हूं, कोफिशिएंट भी बताऊंगा आपको, जिसको कोफिशिएंट क्या हो जीरो हो, कोफिशिएंट ही जीरो हो जाए, मतलब इसका गुणांक जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं गुणांक, मतलब अगर आप लिख दें 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये कोफिशिएंट है, ये क्या है कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं गुणांक। गुणांक हिंदी मतलब क्या होगा कि किस अंक का, उस आपका ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो आपके पास लिखा गया है इसके साथ किस अंक का गुणा किया गया है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं गुणांक। कक्षा 9 में ये भी प्रश्न है, कहता है कि x स्क्वायर का गुणांक बताइए, जैसे लिख दिया गया 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, कहेगा x स्क्वायर का गुणांक बताइए। ये x स्क्वायर क्या हमारे पास चर है, चर के साथ किस अंक का गुणा किया गया 7 का, यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 7 हो गया, 7 हो गया। अगर कहेगा x का गुणांक बताइए, नहीं 5x लिखा है ना, यहां पर x के साथ यानी चर के साथ किस चर का गुणा किया गया 5 का, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, गुणांक क्या हो गया 5। तो हमने क्या कहा, वह पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट यानी जिसका गुणांक क्या हो जीरो हो, क्या हो जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। बच्चों बात समझ में आई, ठीक है। यहां पे मैंने प्लस 0 लिखा है, आप 1 लिख सकते हो, प्लस 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पर मुझे नहीं लगता, मैंने सारी चीजें आप बता दी, कोफिशिएंट हो गया, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच जाता है, क्या बचता है सर, सोचो, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूं। आप पढ़े हो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें बचेगा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल मतलब होता है हिंदी में एक पदी, द्विपदी,
त्रिपदी। मैंने भी टर्म बताया था पीछे, आप देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने टर्म बताया, पद बताया, कितने पद होते हैं। तो पहले हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आपको टर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन के आधार पर। नहीं, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होता है बच्चों, मैंने भी कहा ना पॉलिनोमियल बात, टर्म की बात करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आधार पर जो टर्म आपके पास होते हैं ना, उसको हमने क्या विभाजित किया, एक होता है मोनोनॉमियल। क्या होता है? मोनोनॉमियल। मतलब हिंदी में इसे हम कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं? एक पदी। कक्षा 9 में मिलेगा। और ये होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब द्विपदी, द्विपदी। और एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं त्रिपदी। क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सभी क्लास 9th में है, तो समझ लीजिएगा टर्म के आधार पर। मतलब जैसे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने पीछे पॉलिनोमियल बताया ना कि आपके पास अगर 7x² है तो हमारा कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या 6x³ है तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। 7x⁴ है, मतलब x यानी वेरिएबल्स की पावर हमें देखना, इसका कोफिशिएंट नहीं देखना। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। मैंने कहा अगर उसके वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझिए। जैसे लिखा है x+2। क्या लिखा है? x+2। इसमें क्या है हमारे पास? ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। और कुल कितने पद हुए? प्लस के पहले 1 है, प्लस के बाद 2, यानी कुल पदों की संख्या क्या हो गई? 2। तो कैसा हो गया? ये बाइनोमियल हो गया, मतलब द्विपदी हो गया। क्या हो गया? द्विपदी हो गया। अच्छा सर, एक पदी तब क्या होगा? एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। ठीक है, एक पदी जैसे आप लिख दिया x, ठीक, लिख दिया आप 7x लिख दिया, या 7x² लिख दिया, यहां पे सिर्फ एक ही पद है ना, कोई फंडामेंटल ऑपरेशन, कोई मूलभूत संक्रिया नहीं जोड़ी जा रही, कि हमारा कैसा हो गया? एक पदी, मतलब मोनोनॉमियल हो गया। अब इसके बाद बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद हो। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। जिसमें सिर्फ वन टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोनॉमियल कहेंगे, यानी एक पदी कहेंगे। त्रिपदी का मतलब 3 पद हो। 7x³ लिख दीजिए आप, प्लस 3x लिख दीजिए, प्लस 7 लिख दीजिए, या 8x⁴ लिख दीजिए, प्लस यहां पे लिख दीजिए आप 5x - 7, और यहां पे आप लिख सकते हैं y⁴ प्लस 7 प्लस 8y। ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हो, तो इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म्स ये हो गया, पहला टर्म आपके पास, नहीं है 7x³ ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुल कितने टर्म है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। इसमें कितने हैं? 1 2 3, ये भी ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम बताएंगे अगली वीडियो में आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी में आपको मिलेगा फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, a² - b² a - b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ a³ - b³, मतलब बहुत सारे फार्मूले हैं, और सभी को याद करने का तरीका से चुटकियों में बताएंगे, आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बच्चों, आज का ये हमारा टॉपिक था। आगे की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करते रहेंगे। हर हफ्ते हमारी 2-2 वीडियो आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना वीडियोज पर बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।